अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से भी इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई। फिलहाल रुझानों को देखकर आपका रिएक्शन? चलिए, एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है। मैं रोक रहा हूं जावेद जी आपको। असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जो उनकी परंपरागत सीट रही है वहां पर आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की जो कैंडिडेट थी उन्होंने प्रचार किया और वो लगातार चर्चा में भी बनी रही। इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर देती हुई वो नजर आ रही है। हैदराबाद में वो फिलहाल पीछे नजर आ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो आगे पिछड़ गए हैं इस वक्त और चर्चा में रहते हैं। हमेशा हमने देखा है कि चाहे लोकसभा में हो, जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, मीडिया के सामने जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस बार क्या उनको भी झटका लगने वाला है? हालांकि हैदराबाद में उनका हमेशा से होल्ड रहा है, लेकिन इस बार जो शुरुआती रुझान है वो उनके पक्ष में नहीं है। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बताई जा रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो पर्चियों पर उन्होंने लिखा है कि सातों सीटों पर वो आगे रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से आगे दिखाई दे रही है। देखिए, दिल्ली की कुल 7 लोकसभा सीटें हैं और इन सभी की सभी सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे है। देखिए, हमारी बस भी आगे चलती नजर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पास 7 सीटें, यानी कि सातों की सातों सीटें आगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का अभी खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा है, ना ही कांग्रेस का। जावेद खान जी, ईवीएम अभी ठीक काम कर रही है ना सर? नहीं है, बात यहाँ पर जनता के मत की है और जो जनता है, जो देश की मूल जनता है, उसका मत समझ में आ गया है कि वो इस 10 साल के बर्बाद दशक से बाहर निकलना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न, ये सारे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस एक सकारात्मक रूप से चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं हम आगे जा रहे हैं। और जो भी 400 पार का नारा देने वाले, अब वो 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं और निश्चित तौर पर देखिएगा आप कि कांग्रेस सरकार बनाई। आप अभी भी 295 की बात कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़े से तो अभी भी आप बहुत दूर हैं। ये शुरुआती रुझान है, अभी और बढ़ते जाएंगे क्योंकि बढ़त अब शुरू हो गई है, धीरे धीरे बढ़त होते जाएगी। आप देखेंगे 2 बजे के बाद में 295 का आंकड़ा हम पार कर जाएंगे। लेकिन अनिल जी, ये जो चेंज हुआ है एकदम से, इसे किस तरीके से लिया जाए? क्या ये इसी दिशा में अब रिजल्ट आगे बढ़ेंगे, कांटे की टक्कर दिखेगी? आपको लगता है कि नहीं, ये 300 तो एनडी क्रॉस कर जाएगी? नहीं, देखिए, अभी तो रुझान है, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा, और 3 बजे तक पूरी स्थिति क्लियर साफ होगी। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आगे आ रही है कई सीटों पर, ठीक है, उनके अपने कुछ राजनीतिक समीकरण रहे होंगे, उसके आधार पर उन्होंने टिकटें बांटी होंगी। लेकिन एक सच्चाई, निर्मम सच्चाई इस देश में ये रही, इस सरकार की ये रही कि महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, तमाम अव्यवस्थाओं के मुद्दे पर सरकार कुछ नहीं कर पाई। लोग इससे नाराज थे और ये गुस्सा अंदर ही अंदर फूट रहा था और वो सामने नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत सारी सफलताएं मोदी सरकार की थी। रक्षा नीति थी, विदेश नीति थी, देश में हिंदुत्व था, लेकिन इसके अलावा रोकना चाहूंगी आपको, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जानकारी दे दे। 80 लोकसभा सीटें, देखिए बड़ा राज्य है ये, और यहाँ पर उम्मीदें भी सभी दलों को, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी 28 पर, बसपा 2 पर, सपा के पास 33, सपा आगे है इस समय, कांग्रेस 7 सीटों के साथ और अन्य का खाता नहीं खुला है। तो ये चौंकाने वाले जो परिणाम है, जो रुझान है, वो सामने आ रहे हैं। अभी बदलाव होगा, अभी आखिरी